साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम है अमृत प्यारे। बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाए। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम। नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम। मेरी दुनिया में तेरे गम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया। दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। के ताऊस तख्त पर तू दिलवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद
ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो। और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बाबा क्या समझा रहे हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है तो सारे ज्ञान का सार क्या है? अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा समझाने में 18 दिन लगाए। गीता के 18 अध्याय में यही तो पाठ पढ़ाया है अर्जुन। जो तेरे सामने है वो सब शरीर खड़े हैं। तो जिनको मारेगा वो शरीर मरेंगे, आत्मा नहीं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी। बाबा भी मुक्ति और जीवन मुक्ति के पद की प्राप्ति का आधार क्या बता रहे हैं? अपने को आत्मा से। फिर बाबा कहते किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। मैं ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करूं जिसमें मेरी भी उन्नति हो और सामने वाले की भी उन्नति हो। तो बाबा बता रहे हैं नंबर 1, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। जितना हो सकता है बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो, ना? नंबर 2, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो। तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का नाम वाला करना है। जितना शो करेंगे सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा, इनाम मिलेगा। विशेष क्या बातें पक्की कराई बाबा ने? नंबर 1, जितना हो सके बाबा की याद में बैठना है। और क्यों बैठना है वो भी बाबा ने बताया कि उससे शांति का वायुमंडल बनता।
और जब आपस में बैठते हो तो इधर की उधर की बातें करते हो, देह अभिमान की बातें करते हो। तो इसलिए देह अभिमान की बातें छोड़कर उन्नति की बातें करो। आज बाबा ने ये कहा, उसका चिंतन करो। जैसे बाबा ने ज्ञान की बूंद एक शब्द कहा, उसके डेप्थ में जाओ। आत्मा क्या है, कैसी है, कैसे पुरुषार्थ करके आत्मा बनना है, उसके लिए क्या क्या कर सकते, ये चिंतन करो। आपस में मिलो तो पुरुषार्थ, आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है, आप विशेष उन्नति के लिए क्या कर रहे हो, वो लेन देन करो। तीसरा बाबा ने कहा, अगर तुम पुरुषार्थ करते हो और बाबा का नाम वाला करते हो, संतोषपादक बाबा का शो करते हो, तो बाबा की सेवा करते हो, तो तुमको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, इजाफा मिलेगा। तो अगर प्राप्ति सामने रखो कि हमें इजाफा मिलेगा, हमारा बाप, हमारा टीचर, हमारा सतगुरु, बाप है तो वर्षे का अधिकारी बनाएगा, टीचर है तो सर्टिफिकेट अच्छा देगा, और वो गुरु है हमारा तो वरदान देगा। तो इसलिए इनाम लेने का आधार बाबा की याद में रखो। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं ना, वो ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो वो हम इस लोक से परलोक चले जाएं। दुनिया में कहते भगवान की एक झलक मिले तो भी हम मुक्ति से क्या चले जाएं, मुक्ति को प्राप्त कर लें। उसकी एक झलक प्राप्त करने के लिए कितना यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तपस्या करते हैं, घर छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, कितना यत्न प्रयत्न करते हैं, क्या करने के लिए कि उसकी एक झलक मिले तो हम जीवन मुक्ति और मुक्ति प्राप्त कर लें। एक बूंद के प्यासे कहाँ जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं। तुम भी जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। रोज बाबा आजकल मुरली में आगे ये शब्द जरूर बोलते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि अभी लास्ट समय आ गया है ना। भगवान की प्रत्यक्षता का समय नजदीक आ गया है। दुनिया में भगत देखो, उनकी भक्ति देखो, भक्ति भी लास्ट स्टेज पे चल रही है। कोई श्री राधे के भगत है, कोई कृष्णा के भगत है। अभी गुरुओं से इतना ध्यान हट गया है लोगों का, अब सब कृष्णा के और राधे के भगत बनते जा रहे हैं। और ये निशानी है कृष्ण के धरती पर आने की, श्री राधे का जीवन में आने का ये निशानी है कि भक्ति का प्रभाव श्री राधे और श्री कृष्ण का बढ़ना माना। अब उनके जन्म की तैयारी हो रही है, क्योंकि आप देखो, जब दुनिया में कहते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण कंस ने क्या किया,
अब उसको पहचान तो थी नहीं कि कान्हा कहाँ पैदा हुआ है, कृष्णा कहाँ पैदा हुआ है। कहता है जितने घर में जो जिस डेट को बच्चे पैदा हुए हैं ना, सबको मार डाला, है ना। पहचान नहीं थी कि कौन कृष्णा है। तो ये जो घर घर में कान्हा पहुंच रहा है ना, चिंतन चला मेरा कि ये जो श्री जी करके श्री राधे का गायन पूजन हो रहा है ना, घर घर में जो कान्हा पहुंच रहा है, श्री राधे पहुंच रही है, लोगों को कैसे पता लगेगा उनके घर में कान्हा पैदा हुआ? क्योंकि सब भगत है, सब नंबर 1 भक्ति कर रहे हैं अपने हिसाब से। आप लोगों की पवित्रता, आप लोगों की शुद्धता, आप लोगों का जीवन कैसे चल रहा है वो आप लोग सब जानते हैं। इसलिए बाबा कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लेकिन भक्ति में भक्ति का प्रभाव ऐसे ऐसे है, श्री जी को मानने वाले, कृष्णा को मानने वाले, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, शुद्ध अन्न धारण कर रहे हैं, केवल 2 कदम की दूरी पर है, वो 2 भी नहीं कहेंगे, 1 कदम की दूरी पर है, कि उनको सत्य परमात्मा की पहचान नहीं। धारणाएं आपसे भी अच्छी हैं उनकी, कहीं का पानी नहीं पीते हैं, अशुद्ध भोजन को टच नहीं करते हैं। और जिस दिन से उन्होंने श्री राधे को, श्री राधे को, श्री कृष्णा को मानना शुरू किया है, उस दिन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शुद्ध अन्न, केवल 1 कदम की दूरी पे, सत्संग वो भी रोज करते हैं गुरु जी के नाम का, और बुराइयों से वो भी बचते हैं, मैं भी बोलूं। और बाकायदे राम नाम जपना, कृष्ण नाम जपना, श्री राधे का नाम जपना, उसके लिए टाइम मुकर्रर करते हैं। हमारे पास एक बंदा आया, उसके हाथ में एक मशीन सी लगी हुई थी। हमने पूछा उसको, ये क्या लगा रखा है? कहता है ये मैं जो नाम जपता हूँ ना, तो जैसे ही मैं खाली होता हूँ, बुद्धि मेरी खाली होती, मैं काम करता हूँ, तो जो मैंने सोच लिया ये काम कर रहा हूँ, तो काम तो बुद्धि ने करना है ना, हाथों ने करना है ना, तो मैं अपना नाम जपता हूँ। इसमें काउंटिंग होती है, क्या सारा दिन मैंने कितना नाम जपा है। ऐसे ऐसे दुनिया में है कि उनकी एक भी श्वास वेस्ट नहीं जानी चाहिए, एक भी श्वास। वो कहते जैसे ही मैं अपनी बुद्धि को काम दे देता हूँ कि ये काम करना है, उसके बाद तो हाथ काम कर रहे हैं ना। मान लो जैसे माताएं रोटी पकाती हैं, उसमें हाथों का काम है, बुद्धि का क्या काम है? रोज बनाते बनाते अभ्यास नहीं हुआ है क्या? घरेलू काम में बुद्धि का क्या काम है? तो बुद्धि को उन्होंने काम दे दिया नाम जपना। ऐसे ऐसे दुनिया में भगत है, तो अपने आप को तुलना करो कि हम कहाँ पर, तो वो 1 कदम की दूरी पर है। जिस दिन उनको ये साक्षात्कार होगा, ब्रह्मा में कृष्ण और कृष्ण में ब्रह्मा दिखाई देगा, तो क्या करेंगे वो? आपसे लास्ट को फर्स्ट चले जाएं। 1 कदम की दूरी पर, 1 सेकंड की दूरी पर, क्योंकि धारणाएं तो उनकी आपसे भी अच्छी हैं ना, सत्संग तो वो भी कर रहे हैं ना, नाम तो वो भी जप रहे हैं ना, केवल भगवान की पहचान नहीं है। और जिस दिन भगवान की पहचान मिलेगी, उस दिन आप भी देखते रह जाओगे। ये ना कब पहली कुर्सी से लास्ट वाली कुर्सी पे चले जाओगे पता नहीं चलेगा। इसलिए बाबा रोज कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस ज्ञान को तुमने समझा है। 2 बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है ना। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती, यही भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, यही भूल है। ये भी कहते हैं कि हम आत्मा, जीवात्मा, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो।
तंग तो आत्मा होती है ना, शरीर थोड़ा ही होता है। जब आत्मा निकल जाती है उसको आग में जलाओ, थोड़ी कहती मुझे क्यों जला रहे। आत्मा है तो जरा सा हाथ भी लगाओ उसको। तो तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख वासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का ही कराएंगे ना, तभी तो अनुभव करते हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा हैं। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है। ये मेरा चाचा है, मेरा काका है, ये मेरा मामा है। शरीर नहीं है तो कोई संबंध नहीं। इसलिए बाबा ने, जब शिव बाबा ने प्रवेशता की तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले सबके शरीर का भान बुलाया, क्योंकि जितनी भी दीदियां आई, दादियां आई, कोई मासी लगती थी, कोई चाची लगती थी, कोई काके लगते थे, कोई चाचे लगते थे, तो ना वो सबको आत्मा का पाठ पक्का कराया। और क्या पक्का कराया? फलानी आत्मा है, राधे आत्मा है, रामा आत्मा है, गोपी आत्मा है, प्रकाशमणि आत्मा है, कुमार का आत्मा है। सबको आत्मा का पाठ पक्का कराया। और इतना पक्का कराया कि ब्रह्मा बाबा की कुछ खुद की धर्म पत्नी वो भी बाबा को बाबा कहने लगी। इतना पाठ पक्का कराया कि मम्मा की माँ भी मम्मा को मम्मा कहने लगी। इसलिए ये यज्ञ में ये नियम बनाया, कोई किसी की मम्मी नहीं है, कोई किसी का पप्पा नहीं है, सब आत्मा भाई भाई है। बाबा कहते जब देह के भान में आते तब चाचा काका नानी मामा सब याद आ जाता है। इसलिए देह में नहीं, सब आत्मा में। शरीर नहीं है तो कोई संबंध ही नहीं है, आत्मा का ही ज्ञान है ना। कोई को महान परमात्मा थोड़ा ही कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। ना परमात्मा जन्म मरण में आते, परमात्मा जन्म मरण रहित है। जन्म मरण में आती है तो आत्माएं आती हैं, परमात्मा तो जन्म मरण से रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। ये भी समझ गए हैं कि पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हुए हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को कहा ही जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। रचता को बाप कहा जाता है, बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सब बाबा बैठे हैं। भल विलायत में कोई बैठे होंगे तो भी कहेंगे बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो बाबा को ही करेंगे ना। तुमको भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते। इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते
चलते फिरते बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है ना, ये जानते हो आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला जब लगे, जब सतगुरु मिले दलाल। ऐसे नहीं कहते कि परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। अब दुनिया में गीत बना दिया, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। अरे ज्ञान की एक बूंद, जिसको आत्मा समझ में आ गया। इसलिए देखो जो कई भाई बहन होते हैं ना, अपना अनुभव सुनाएंगे तो क्या कहेंगे, जिस दिन हम बाबा के घर में आए ना, एक ही बात उनको खींच के लेके आती है। सारा ज्ञान खींच के नहीं ले आता। हम यहाँ आए थे तो हमने आत्मा का चित्र देखा, हमको एहसास हुआ कि सचमुच हम इस संसार जगत में मुसाफिर खाने में मुसाफरी करने आए हैं। बस बन गए बाबा के। कोई सृष्टि चक्कर पर आके खड़े हो जाते, कहते हमें समझ में आया कि ये सृष्टि के परिवर्तन का समय है और सतयुग आने वाला है, और मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ भाग्यशाली हूँ। बन गए बाबा के। कोई सृष्टि के 84 जन्मों की कहानी पर आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म नहीं लेती है, ओनली 84 जन्म लेती है, और मुझे मनुष्य से मनुष्य बनना है। और यहाँ तो सबसे अच्छी बात लगी कि हम मनुष्य आत्माएं देव आत्मा बनती है। बन गए बाबा के बच्चे। तो एक ही बूंद गई ना अंदर। कोई दीदियों के प्यार से आ जाते हैं, हमने यहाँ देखा कि हमें निस्वार्थ प्यार मिला। बन गए बाबा के बच्चे। कई ऐसे ऐसे कुंभकर्ण थे जिन्होंने बाबा के घर में जब आए बस टोली खाने को मिलती थी। कहते थे टोली खाते 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 भोग खाते खाते कब बाबा के बच्चे बन गए पता ही नहीं चलता। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं ना। हमारी क्लास नहीं है, वो कहती दीदी मैं ज्ञान सुनने नहीं आऊंगी, सिर्फ मैं गुरुवार को भोग करने खाने आऊंगी, और जब मेरा मन करेगा आपसे बतियाने आऊंगी मैं बस। मैंने ठीक है, मेरे से बतियाने आ जाना है ना। वो बतियाते बतियाते ज्ञान का चिंतन करते करते कहती क्लास में टीवी पे करूँगी, उषा दीदी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उषा दीदी की क्लास करूँगी, बातें आपसे करूँगी और भोग खाऊंगी। और भोग खाते खाते बाबा की बच्ची बन गई। तो ज्ञान की एक ही बूंद गई ना, सारा ज्ञान थोड़ा ही गया अंदर। तो बाबा कहते परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप। जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं, ये कहने कोई आएगा नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, बरोबर। अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी हुई है ना। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। यादव भी खड़े हैं, कौरव भी खड़े हैं, पांडव भी खड़े हैं। ये सारा मदार तुम्हारे समझाने पर है। चित्र देखने से कोई समझ जाए तो बड़ा मुश्किल है, जब तक टीचर ना समझाए। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, सब समझाते हैं ना। इंडिया का मैप होता है ना, उसको समझाते हैं ना भारत कहाँ पे है, भारत में कितने देश हैं, कितने स्टेट है, संसार का नक्शा दिखाते हैं, तभी समझ में आता है। तो बाबा कहते
स्कूल में टीचर समझाते हैं ना, ये इंडिया है, ये लंदन है, बिगड़ समझाने से तो बुद्धि में आ ना सके। अगर नक्शे में नाम पड़े तो सिर्फ नाम कह सके, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सके। अब वहाँ समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बच्चे ही समझाएंगे कि ये जगत अम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। इनको समझ आ गई है, वही आगे बताएंगे ना, यही चैतन्य देवियां हैं, यही मातेश्वरी मम्मा है, जो भविष्य में जाकर, अभी जगदम्बा है और भविष्य में जाकर श्री राधे और श्री लक्ष्मी बनने वाली है। इस झाड़ के नीचे दिखाते ना कामधेनु बैठी है, कोई कल्प वृक्ष के नीचे देखो अष्टरतन बैठे हैं, मातेश्वरी मम्मा भी बैठी है, तो बाबा भी बैठे, तो उनसे मिलने के लिए आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया, मुख्य बात है बाबा के परिचय की। पहले पहले समझाओ कि तुम्हारे दो बाप, एक है तुम्हारा लौकिक बाप और दूसरा है अलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए हो, अब बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बुनियाद, बहुत थोड़ी रह गई। समझाओ घर वालों, नहीं तो तुम्हारे कान पकड़ेंगे यार। अरे भाई, तुम सच्चा प्यार करते थे, अब समझ में आया कि तुम सच्चा नहीं करते थे, झूठा करते थे। अगर सच्चा होता तो तुम भी हमें भगवान से वर्षा दिला देते। इसलिए सच्चे प्यार वाले बनो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बुनियाद, बहुत थोड़ी रह गई है, लेकिन सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। तुम्हें नहीं लगता, लेकिन बाबा को सिर पर रखी हुई गठरी साफ दिखाई दे रही है कि अभी बच्चों के सिर पर पाप की गठरी, विकर्मों की गठरी बहुत लदी पड़ी है। योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं, ये कोई मासी का व्रत नहीं। जब कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा होगा, तब तो भोगना पड़ता है ना, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे, सोचो जरा। जब विनाश होगा तो कितने विकर्म विनाश कर लोगे। बाढ़ में डूब रहे होंगे, तब कहेंगे शिव बाबा आ जाओ बचाने के लिए, आएगा? तुम उसके काम आए थे जो वो तुम्हारे काम आएगा। इसलिए अपने आप को चेक करो, इस संगम युग पर बाबा के काम में कितना आ रही हूँ मैं। अगर भगवान के कार्य में मैं अभी तन से, मन से, धन से, समय, संकल्प से नहीं आ रही हूँ, तो भगवान क्या मेरी एक आवाज में आ जाएगा? भक्ति में बहुत है, जो तन भी लगा रहे हैं, मन भी लगा रहे हैं, धन भी लगा रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, संकल्प भी लगा रहे हैं, सब कुछ समर्पण कर रहे हैं। तुम्हारी सुनेगा कि उनकी सुनेगा? क्या तुमने जितना किया होगा उतना सुनेगा। सुनेगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं सुनेगा, परंतु नंबर देखेगा ना, किसके पास जाना जरूरी है। एक ही टाइम पे मुझे जाना कहाँ है, ये सिलेक्शन तो करेगा ना। तो ये चेक करो अपने आप को, अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे, सोचो। मुश्किलात है ना,
ये तो ढिंडोरा पिटवा दो, जो कोई उलैना ना देवे तुम कि भगवान आया तो और तुमने हमको बताया नहीं। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंडोरा पिटवाते थे, अखबार में डालते थे, तुम्हारे घर पे पर्चा भी देने आए थे और तुमने दरवाजा खोल के दरवाजा बंद कर दिया था, है ना? और पर्चा दिया था लेके तुरंत हमारे जैसे हाथ में पर्चा लिया, हम निकले और तुमने उठ पड़ के देखा भी नहीं, फाड़ के फेंक दिया था, है ना? बाबा कहते जितना हो सके निमंत्रण सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का तुम पुरुषार्थ करो ना, खूब निमंत्रण पत्र बांटो। तुम 4 दिन क्यों इंतजार करते हो? तुम तो शाहबाद निवासी इतने भाग्यशाली हो, हर इतवार को मार्कंडे मंदिर चले थे, बांटियो, 1 घंटा सेवा करियो, बच्चे बांटियो। भाग्य बनाने का कोई संकल्प आता हो, सतयुग में ऊंच पद पाने का कोई संकल्प आता हो, उठाओ पर्चे, बांटियो 1 घंटा जाके। तुम्हारे घर में तो रोज ही मेला लगता है, रोज ही दूर दराज से कहां से बाबा के बच्चे आते हैं, ना? खूब बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में भी हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी, वहां सभी अखबारों के एजेंट्स रहते, अखबार द्वारा भी तो इतना करना है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा ले। बाबा ने कहा था कि एक दिन राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर हो जाएगा, अब इसके बाद कौन दिख रहा है जो आकर के घर बनाएगा? लास्ट पहुंच गए क्या? लास्ट पहुंच गए, इसके बाद कौन दिख रहा है? ऐसी धारणा मूर्त आत्मा और कौन दिख रही है तो इस सीट पर जाकर के सबको, जिसको जाकर के उस राष्ट्रपति भवन को आश्रम बना दिया हो, रोज सफेद वस्त्र डाले जाते, बस की बस भर के जा रही है और रोज ब्रह्मा भोजन हो रहा है, सब खाना खा के भी आते, सूची रसोई तैयार हो रही है, रोज देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। इसके बाद क्या सोच रहे हो? इसलिए अभी बहुत समय नजदीक पहुंच चुका है ना? कल चर्चा कर रहे थे, हम चिंतन कर रहे थे, 1 कदम की दूरी पर है। जब नदी पार करते हैं ना, तो जब नाव किनारे पर खड़ी होती है कितनी दूर होती है? 1 कदम की दूरी होती है। तो हमारी जीवन की नैया भी 1 कदम की दूरी पर है, इधर नर्क और इधर स्वर्ग, बस 1 कदम की दूरी पर है। जैसे ही पैर निकालेंगे स्वर्ग की दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कहते अखबार द्वारा भी तुम्हें इतला करना है, लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाबा से आकर के ले लो। सभी अखबारों में डालते जाओ, शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत, सभी का उद्धार करने वाला एक बेहद का बाप होता है। शिव बाबा के बिना किसी की गति सदगति नहीं हो सकती है। वो सबसे बड़ा तीर्थ परमपिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना, परंतु किसको पता नहीं है। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में, क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती? जरूर सेक्शन से आते होंगे ना, हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी। ये झाड़ बड़ी चीज है ना, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास भी तो नंबर बात है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं, इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी तो
बाबा कहते समझते हैं ये आर्ट है, देवताओं की पतली कमर आदि किस्म किस्म के चित्र बनाते रहते हैं। अरे वहां तो देवताएं नेचुरल ब्यूटी वाले होंगे। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है ना। वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती है क्या? वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती है। कोई जाके प्लास्टिक सर्जरी करवा के नाक सीधी करवा के आता, कोई कान करवा के आता, कोई चेहरा गोरा बना के आ जाता काले से। बाबा कहते हैं सत्युग में सब कुछ नहीं होता। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है इसकी। वहां भले बूढ़ा हो जाए तो भी दांत सारे साबुत रखते, बूढ़ा हो जाएगा तो भी दांत एक भी टूटेगा नहीं, सारे दांत साबुत होंगे। दांत टूट जाए तो फिर डिसफिगर हो जाए ना। देखो ये भी एक चेहरे की खूबसूरती है। दांत गए तो चेहरा बदसूरत हो जाता, पोपला मुंह बन जाता है। आंखें गई तो जान चला गया। बाबा कहते वहां तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं। कोई लूले कोई लंगड़े नहीं होते हैं वहां पर ना। कोई बहरे कोई लूले कोई लंगड़े ऐसे नहीं होते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते, कोई लूले कोई लंगड़े। तो तुम ऐसे परिश्रम के मालिक बन रहे। सोचो जरा, विचार करो, तुम्हारा अगला जन्म कहाँ होगा? ऐसी नई दुनिया में डेफिनेटली कि ना हमारा वहां पर निरोगी कंचन काया होगी, हमारी वहां पर कोई रोग कोई शोक नहीं होगा। ऐसी दुनिया में बाबा ले जा रहे हैं। एक मुसाफिर एक परिस्थान में, एक मुसाफिर आकर हमको परिस्थान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर या पाठ बजाते बजाते पतित बन जाते हो ना, आत्मा काली हो जाती। बाप तो एवर ह्यूसेन है, उनमें कभी खार नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूं ना, इसलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पावन को ही बुलाते हैं ना। बाबा आओ, आकर के हमको आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे, बाकी सतो प्रधान तो सबको बनना ही है ना। उसमें भी नंबर बार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना। कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे बहुत मिलते हैं, जैसा पार्ट है। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती। कहा जाता है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए, सफली होगी उसकी जो ईश्वरार्थ लगा है। कितने पकड़ने के रास्ते बनाती है ना। अभी तो देखो कितना बड़ा, आप लोग तो साधारण से घरों में रहते हैं, आप देखो दूसरी गवर्नमेंट के लॉज कितने बन गए, नियम कितने कड़े बनते जा रहे। आप इनकम टैक्स नहीं भरते हो तो आपको वो बताएंगे नहीं कि आप इनकम टैक्स क्यों नहीं भर रहे हो। कहने नहीं आएंगे आपके पास कि आप क्यों नहीं भर रहे हो, सीधा घर में आके हो। कानून ऐसे बन गए, सब कुछ लिखत पढ़त उनके पास पहुंच रही है। तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कहते अब वो समय चला गया कि वो आपको कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपका आधार कार्ड सब कुछ बता रहा है आप क्या कर रहे हो, सब कुछ बता रहा है गवर्नमेंट, सब कुछ बता रहा है। समय के साथ साथ नहीं सुधरते हो ना तो वो अपना काम आप ही करती जा रही है। देखो जब रास्ते में गाड़ी चलती है ना, चौराहे पर पहले बंदा खड़ा होता था, दाएं मुड़ बाएं मुड़। जब लोगों ने उसकी सुनना अनसुनी अनसुनी कर दी तो वहां पर क्या किया, गोल गोल है ना चौकी बना दी और उस पर खड़ा कर दिया। किसी को टक्कर मार के चले जाते थे लोग, बेचारा ऊपर खड़ के दाएं बाएं करता रहा। उससे भी नहीं लोग माने तो फिर क्या किया, लाल बत्ती हरी बत्ती लगा दी।
फिर देखा ये तो सुधरते ही नहीं है। अब क्या किया, कैमरे ही लगा दिया उसने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले से। कौन बंदा किसी स्पीड से आ रहा, सीधा आके रोक दो। है ना, ऐसे ही इनकम टैक्स वालों ने कर लिया है सारा काम। हमें समझाया सारा, हमें तो माउंट आबू में सब कुछ समझाते हैं। ऐसे ऐसा सब कुछ हो रहा है। कम खाओ दम खाओ, शांति की 2 रोटी खाओ, क्या खींचातानी में लगे पड़े। किसके लिए जोड़ना है? तो बाबा ने बता ही दिया है कि विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में ना खो, काल नजारा बच गया फिर पछताए क्या हो। कम से कम मैं तन से पुरुषार्थ कर लूं, मन से पुरुषार्थ कर लूं, जो धन है उसको यूज तो कर लूं। तो बाबा कह रहे हैं अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहा जाता है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए। सफली होगी वो जो खर्चे नाम धनी के लगाए, क्योंकि धनी आया हुआ है ना स्वर्ग स्थापन करने। जिसने बाबा के कार्य में सफल किया उन्हीं का सफला है, बाकी तो सब खत्म हो सिवाय होने वाला है, सब खत्म। जो बाबा के मददगार बनेंगे ना, तो जो भगवान के कार्य में मददगार बनेंगे सिर्फ वही सुरक्षित रहे, वही सुरक्षित रहे। तुमको तो वहां ढेर की ढेर मिल्कियत होगी, कितना सोने हीरे जवाहरात आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़ा, ईश्वर में लूटेंगे थोड़ा। तुम यहाँ जोड़ के रखे हो फालतू में, अरे तुम अपने आगे भविष्य को सुधारो ना, वहां कोई लूटेगा नहीं तुम्हारे यहाँ से, बाबा ट्रांसफर करके तुम्हें वहां देने वाला है ना? बाबा कहते हीरे सोने आदि की खानियां सब तुमको नई नई मिलेगी। वहां पत्थरों के मुआफिक हीरे पड़े होंगे, तुम सबको मिल जाना है, सब कुछ तुमको वहां मिल जाएगा। बाबा लेता कुछ भी नहीं है तुम्हारा। एक हीरे की मुट्ठी दोगे तुम्हें 100 हीरे की मुट्ठियां मिल जाएंगी। एक सोने की चैन दोगे तुम्हें हजारों सोने की चैन मिल जाएगी, है ना? बाबा तुम्हारा लेने नहीं आया है। बाबा कहते कि जैसे ईंटों के महल बनते हैं ना, वहां सोने के महल बनाते रहे। बाबा सब बातें बतलाते रहते। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी। जो पूरे दानी बनते हैं ना, आप तो हमने देख लिया क्या सोने का महल बनेगा, अंडरलाइन करो आगे मिलेगा किसको? जो पूरे दानी बनते हैं ना, वही सोने का महल बनाते। बाबा सब कुछ सच सच बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि तुम कोई भूख मरो। ये थोड़े बाबा कह रहा है कि तुम भूखे मरो और भगवान के घर में दे दो, नहीं। रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं जानते हो ना, अकाल पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे। अभी तो बरसात नहीं तंग किया ना आपको, अभी तो धरती ने पेपर नहीं लिया है तुम्हारा, अभी तो केवल जल तत्व ने पेपर लिया है ना तुम्हारा। जब धरती पेपर लेगी, अनाज नहीं होगा तो क्या करोगे? अकाल पड़ेगा फिर क्या करोगे? त्राही त्राही करेंगे, फिर बच्चे तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है ही दुख करता सुख करता, सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता, सुख शांति सब कुछ है। बाबा कहते मैं कलप आता हूँ जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते। बाबा ने सन 1937 में कह दिया था, बच्चे तुम्हारे पास सोना बहुत होगा, सोना बहुत होगा, लेकिन खाने को दाना नहीं होगा। सोना तो बहुत होगा, क्या करोगे? सोने को खाओगे? सोना खरीदने वाला भी कोई नहीं होगा और
बेचने वाला भी कोई नहीं हो। तुम बेचने की कोशिश करोगे, खरीदने वाला ही नहीं होगा तो किसको बेचोगे? क्या काम आएगा तुम्हारा? सब आपने अपने सोसाइटीज में कह रखा है, ये बैंक है तुम्हारी सारी लुट जाएगी, सब खाली हो जाएगी। एक दिन नेट नहीं होता है तो तुम पैसे निकाल के लाके दिखाओगे, सब ऑटोमेटिक हवा में चल रहा है, सब कुछ हवा में होता जा रहा है ना। तो इसलिए बाबा कहते चारों तरफ दुख ही दुख हो जाएगा, मनुष्य बहुत दुखी होते। मेरा पाठ ही उस समय, मेरा नाम ही है, इसलिए नाम है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता सुख दाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान करते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए। तो बच्चों को माता पिता का नाम वाला करना है, जितना नाम वाला करेंगे उतना सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो तुमको इजाफा मिलेगा। बाबा तुमको कितना नई दुनिया की नई नई बातें बताते हैं। बाबा तुमको कितना नई दुनिया की नई नई बातें बताते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का साक्षात्कार कराते, और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे। परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे हो, अंडरलाइन कर, ये ना याद रखना हाँ बाबा ने कहा था साक्षात्कार कराएंगे। किसको कराएंगे? नंबर 1 जो पक्के होंगे, नंबर 2 जो सच्चे होंगे। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है ना। तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में दिखाया था, फिर अंत में भी ऐसे ही बाबा दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट, कितना ताज आदि पहनाते थे। फिर से भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाएंगे। बिरवा मौत मरु का शिकार, उसी समय पार्टीशन में भी बिरवा मौत था ना। तुमको तो कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाप कहते बच्चे पूरी मेहनत करो, अद्धा पक्का नहीं करो, सैर सपाटा मत करो। रोज बाबा कहते हैं पूरी मेहनत करो। हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा आई भी अकेली है, जाना भी अकेले है। एक दो से रूहानी बातें करते रहो, जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवंत भागंती हो जाएंगे ना, वो ये सब कुछ नहीं देख पाएंगे। पास्ट भी तुमने देखा, नया भी होगा, वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते, इतना प्यार करता है ऐसा तो नहीं। बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे ना उनको प्यार मिलेगा। पहले कहता प्यार करते हैं, कहता चतुर सुजान है ना, पहले खुश कर देता सबको, बच्चों को बहुत प्यार करता है। क्या कहता? जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको प्यार मिलेगा, पद भी मिलेगा, भूलो नहीं। हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं, दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं, जिससे वर्षा मिलता है उनसे प्यार रहता है ना। दलाल से नहीं, दलाल तो बीच में, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाप को याद करो, देह अभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी तुमको याद ना आवे। यह तो बाबा पुराने रूट में आए हैं ना। मैंने ये लॉन लिया है, कल पहले भी अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने, जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी ना, जरूर प्रारब्ध बनाई होगी ना।
ये गॉड फादरली सैल्वेशन आर्मी है, सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सैल्वेशन देने वाली है ना। तुम उस सेनानी के सेनानी हो जिस सेना ने सारी दुनिया को दुखों से सैल्वेज करना है। सर्व का सदगति दाता राम, गति में तो सबको जाना ही है ना, सारी दुनिया को गति प्राप्त होनी। और तुमको उसका पुरुषार्थ देख लो कितना कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। एक बाबा से पूरा प्यार रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है। रूहानी बातें ही करनी है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत बच्चे गुरुदेवा। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता, हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आवाहन करते। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत से संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। स्लोगन, निर्वाण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। आज का व्यक्ति इशारा, साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। इतनी शांति की शक्ति अंदर धारण करो जो अपने आप का परिवर्तन करने की ताकत आ जाए। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो। माया कितने भी प्रकार की समस्या के रूप में आवे, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना दो, कारण को निवारण के रूप में बदल दो।
ये परिवर्तन शक्ति आप बच्चों को बाप द्वारा वर्षे में मिली है। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे। अगर आप खुद का परिवर्तन करते हो तो बाबा आपको अमर भव का वरदान दे रहे। ओम शांति।